बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के सामने गिड़गिड़ाई ममता। ममता बनर्जी ने कहा, हमें न्याय नहीं मिल रहा, न्याय के लिए कहां जाऊं। सुप्रीम कोर्ट में वकील पर ममता ने इलेक्शन कमीशन को कहा व्हाट्सएप कमीशन। मनजिंदर सिंह सिरसा का आरोप, बांग्लादेश से ज्यादा प्यार करती हैं ममता बनर्जी। कि अपनी एक अलग मजबूरी है, मैं उस पर यहाँ क्या चर्चा करूं। उनको देश से ज्यादा बांग्लादेश के साथ प्यार है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट में खुद वकील बन बैठी और पश्चिम बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की, जहां ममता बनर्जी एक तरीके से सीजीआई के सामने गिड़गिड़ाई और कहा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय के लिए कहां जाऊं। ये सवाल ममता बनर्जी की तरफ से सीजीआई के सामने पूछे गए। ममता बनर्जी ने तो चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए इलेक्शन कमीशन को व्हाट्सएप कमीशन तक सुप्रीम कोर्ट में करार दे दिया। लेकिन वहीं पर इस पूरे नाटक नौटंकी के बीच ममता बनर्जी की दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति को लेकर ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपने देश से ज्यादा बांग्लादेश से प्यार करती है। दरअसल एसआईआर को लेकर ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने ममता बनर्जी पर यह हमला बोला। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ है और इस एसआईआर की प्रक्रिया में बहुत ऐसे नाम हैं जो कि वोटर लिस्ट में अवैध तरीके से जुड़े हुए थे, उन्हें हटाया गया है। और यही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी तकलीफ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उससे पहले ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। अब तक जो है वकील पैरवी कर रहे थे, लेकिन अब खुद बंगाल एसआईआर पर ममता बनर्जी वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और वहां पर पैरवी उन्होंने की। हालांकि इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई ने उन्हें फटकारा भी, टोका भी और कहा कि उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और श्याम दीवान पहले से ही दलीलें रख चुके हैं। बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी निकली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने बहुत सारी दलीलें दी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर एक तरीके से वो रिक्वेस्ट करती हुई नजर आई कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, और तमाम बातें ममता बनर्जी की तरफ से कही गई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने ममता बनर्जी ने जो बातें रखी, उसमें ये कहा कि न्याय नहीं मिल रहा, न्याय रो रहा है। उन्होंने कहा कि जब कुछ खत्म हो जाता है तब हमें न्याय नहीं मिलता, न्याय दरवाजों के पीछे रो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उनकी बात नहीं सुनी। इतना ही नहीं, उन्होंने दरअसल ममता बनर्जी ने पैरवी करते हुए इलेक्शन कमीशन, व्हाट्सएप कमीशन ये सब कर रहा है, ये बातें भी कही। लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बुलडोज किया जा रहा है बंगाल को, ये बातें भी ममता बनर्जी ने कही। बंगाल को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि असम जैसे बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है, जबकि बंगाल में जल्दबाजी में ये प्रोसेस चल रही है, और कहा कि ये प्रक्रिया नाम जोड़ने के लिए नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर हटाने के लिए है। यानी जो आरोप लगातार बीजेपी ममता बनर्जी पर लगा रही है कि आप इस वजह से तकलीफ में हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो आपने घुसपैठिए पाले हुए हैं, जिन्हें आप पनाह दे रही हैं, जिनका वोटर आईडी कार्ड बनवा रही हैं, वो अचानक से वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं। इस एसआईआर की प्रक्रिया में उन्हें बाहर कर दिया गया है। इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट में वकील भी बन बैठी, इसलिए आप जो है तमाम लोगों को लेकर इलेक्शन कमीशन भी पहुंच गई। आपने कई लेटर भी इलेक्शन कमीशन को लिख दिए। ये तमाम बातें बीजेपी नेताओं की तरफ से कही जा रही है। ममता ने बार बार सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत या पार्टी की लड़ाई नहीं है, बल्कि करोड़ों मतदाताओं के वोट के अधिकार और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही, आम लोगों की लड़ाई लड़ रही हूं। और उन्होंने ये भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी, बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग को 6 लेटर लिखे, लेकिन एक का भी जवाब उन्हें नहीं मिला। हालांकि इस पूरी सुनवाई के बाद जो अगली सुनवाई है वो 9 फरवरी को होगी, लेकिन वहीं पर जो टीएमसी के नेता है कल्याण बनर्जी, उनकी तरफ से क्या कहा गया इस पूरी सुनवाई
सुनवाई के बाद जरा सुनिए। आज जो मामला हुआ है, जो था ममता बनर्जी का, वो मैटर आज को हियरिंग हुआ। उसका हियरिंग का बाद और ममता बनर्जी जो पॉइंट है उस पॉइंट को, उनका जो पॉइंट है उस पॉइंट को उन्होंने बोला है, कोर्ट परमिशन दिया है, उन्होंने आर्गुमेंट किया है। सबसे बड़ा पॉइंट जो है, उन्होंने बोला कि अभी 4 महीना के लेके सब डिलीशन हो रहा है, इंक्लूजन नहीं हो रहा है। जब स्पेशल इंटेंसिव रोल में जो इंक्लूजन होता है वो इंक्लूजन बंद है। 2 नंबर बड़ा है, छोटा छोटा जो मिस्टेक है वो मिस्टेक इलेक्शन कमीशन के लिए हुआ है, वो मिस्टेक को बड़ा करके देखा है और उसको डिलीट करने के लिए कोशिश किया है। जैसे somebody's टाइटल, किसी का सामने हुआ खान, उसका आ गया खां, कैसे होगा? किसी का नाम है विपुल, उसका नाम है विपुल हो गया। बंगाली में बोलता है ना विपुल, तो क्यों उसका नाम बात जाएगा? बंदोपाध्याय बैनर्जी, क्यों उसका नाम बात जाएगा? ये सब कोर्ट ने भी बोला है, कोर्ट ऐसा ही बोला है। और जो माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए बोला है, ये माइक्रो ऑब्जर्वर जो उसको दिया है 8100, वो उसको बाहर से लेके आया है। कोई इस टाइप का माइक्रो ऑब्जर्वर कभी कोई स्टेट में अपॉइंटमेंट नहीं किया है। एंड माइक्रो ऑब्जर्वर वो लोग एसडीएम लेवल का नहीं है, कोल इंडिया से ऑफिसर लिया है, आरबीआई से ऑफिसर लिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ऑफिसर लिया है, रेल से ऑफिसर लिया है, ये नहीं चलेगा। और ऐसा बोला को जो बीजेपी स्टेट है उधर का ऑफिसर को लेकर इधर के ले आया माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए, और डिसीजन जिसको लेना है आइन का मुताबिक वो ईआरओ और डीईओ, उसको नहीं, जो माइक्रो ऑब्जर्वर जो बोलता है उस डिसीजन फाइनल हो जाता है। तो कोर्ट ने आज बोला जो पहले बोला, जो इसका नोटिस दिया वो सोमवार मंडे में इसको रख दिया, मंडे को हियरिंग के लिए। और कोर्ट ने बोला है जो इसको बोला कोर्ट में जो इसका टाइम बढ़ाने का इरादा है कोर्ट का, वो भी कोर्ट माइंड एक्सप्रेस किया है। और माइक्रो और जो पॉइंट जो बोला है उसको देखेंगे, और छोटा कोई गलती है तो गलती नहीं मानेगा, ये भी कोर्ट बोल दिया, छोटा कोई गलती है। कोर्ट ने बोला इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका है, जो डेथ है उसको डिलीट करो, जो ट्रांसफर हुआ है उसको डिलीट करो, लेकिन होलसेल डिलीट नहीं करना सकता है। कोर्ट ये भी उनका जो सोचना है वो बता दिया इलेक्शन कमीशन को। और एक बात बोला इलेक्शन कमीशन में, जो इतना एसडीएम इधर नहीं मिलता है जितना एसडीएम मिलता है वो बिहार में 43 डिस्ट्रिक्ट्स है और हम लोग का इधर 23 डिस्ट्रिक्ट्स है। इसलिए हम लोग का ऑल डिस्ट्रिक्ट में सब डिविजनल ऑफिसर सब एसडीएम का लेवल का है। इसलिए कोर्ट बोला वेदर क्यों जो ग्रेड 2 ऑफिसर्स कैन बी अपॉइंटमेंट करने सकता है कि नहीं है। ममता बनर्जी ने बोला है हाँ ये भी देने सकता है, और लिस्ट देने के लिए बोल दिया है मंडे का पहले, इसके नोटिस दिया है, उसको ऑब्जेक्शन मांगा है। इस मैटर को हियरिंग होगा, फिर सोमवार को उसका फिर भी सुनेंगे। कि अपनी एक अलग मजबूरी है, मैं उस पर यहाँ क्या चर्चा करूं। उनको देश से ज्यादा बांग्लादेश के साथ प्यार है, बीमारी ये है। अब अगर इस बीमारी का हल निकल आए तो सारा कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारे देश के लोगों के किसी मुख्यमंत्री का इस तरह से उनका लगाव होना, उनके मन में ये भावना रहना कि उसकी वोटों से ही मैं जीत सकती हूं, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। इसीलिए वो इसका विरोध कर रही है। धन्यवाद। और जैसा कि मैंने कहा कि ममता बनर्जी को बार बार टोका गया और कहा गया कि उनके वकील जो है वो पहले ही तमाम दलीलें रख चुके हैं, तो ऐसे में सीजीआई ने यह भी कहा कि योग्य मतदाताओं का नाम नहीं कटने दिया जाएगा और प्रक्रिया पारदर्शी और सुविधाजनक होनी चाहिए। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से भी कही गई, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पहले बिहार में जो एसआईआर हुआ उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख विपक्षी दलों ने किया, लेकिन वहां पर भी कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद जो है अलग अलग राज्यों में कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली जहां से अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ दायर की गई। और अब
पश्चिम बंगाल की ये याचिका, जिस पर खुद ममता बनर्जी ही पैरवी करने के लिए पहुंच गई। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि ममता को इस पर कोई राहत मिलती भी है या नहीं, या फिर जिस तरीके से वोटर्स बाहर किए गए हैं, जो कि फर्जी वोटर्स हैं, फर्जी तरीके से ऐड हुए थे, तो उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणियां रहेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।